नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अजय जोशी है और मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी जो कुछ चल रहा है वो सभी बातें आप लोग जानते ही है। अभी केस सीबीआई तक जा पहुँची है और उसका इस बात का सारा श्रेय जो है वो आपको जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीज़ें उठाई और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे और फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो, आपने इस सब चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाई और आपकी आवाज़ रिपब्लिक चैनल ने सुनी और फिर रिपब्लिक चैनल ने फिर आगे मुहिम आगे बढ़ाई और अभी ये केस सीबीआई तक जा पहुंची है। तो इस सभी का श्रेय मैं तो थैंक्स तो मैं अभी हिंदुस्तान की जनता को और रिपब्लिक मीडिया को भी देता हूँ। मेरा अभी इस वीडियो बनाने का टॉपिक ये है कि अभी ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये सब जो गलत चीज़ घटी है, अगर वो चीज़ किसी आम एक्टर या आम इंसान के बारे में अगर हो जाएगी उसके साथ ये गलत चीज़, तो आपको क्या लगता है उससे न्याय मिलेगा? क्योंकि अगर क्योंकि इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है ऐसे बोला जा रहा है और उन लोगों के प्रेशर से कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। ये केस दबाने के पीछे है, ये केस जल्द से जल्द बंद करने के पीछे थे पहले वो, लेकिन अभी सभी जनता की आवाज़ से और मीडिया की आवाज़ से अभी ये केस सीबीआई तक जा पहुंची। तो मेरा यही कहना है कि हर केस के बारे में ये सब छानबीन होनी चाहिए जैसे अभी हो रही है। नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी अगर फैन से कोई आदमी टंगा है तो बस उसने सुसाइड किया, केस केस बंद। इसी के पीछे पुलिस या बाकी सब लोग रहते, केस बंद। कोई लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसको क्या टेंशन थी, उसने क्यों सुसाइड किया। कोई नहीं जानना चाहता है। किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए। सिर्फ बोलने के लिए लोग बोलते हैं, अरे मेरा दोस्त ना कितना अच्छा था, अरे उसने पहले अगर मुझे बताया रहता तो मैं ज़रूर कुछ करता। कुछ नहीं करते तुम। अगर उसने पहले भी बताया रहता ना तुम्हें तो फिर भी तुम कुछ नहीं करते। क्योंकि अभी जो केस में ये सब जो उसके घर में रहते थे लोग, वो भी अगर मुझे नहीं लगता कि वो सब सच बोल रहे हैं। लेकिन अभी हम सुशांत की केस बाजू में रखते हैं। जो मेरा टॉपिक है कि अगर इन आम आदमी के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको न्याय मिलेगा। उस फैन से वो लटका है मतलब उसने फांसी खुद को सुसाइड किया है, केस बंद करेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उसकी छानबीन होनी चाहिए क्योंकि हर सुसाइड के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ही होता है ना। कोई तो बंदा रहेगा जिसने उसको तकलीफ दी होगी ज़िंदगी में और फिर उस पे ये नौबत आई रहेगी कि उसने खुदकुशी की। अगर उसने खुदकुशी की है तो, अगर मर्डर किया है तो बात ही अलग है। पंखे से टंगा मतलब खुदकुशी, केस बंद, यही चल रहा है। सिर्फ मुझे लगता है ये केस में पहली बार ऐसे हो रहा होगा कि आम लोगों ने इतनी आवाज़ अपनी बुलंद की और अभी ये केस सीबीआई तक पहुंचा। ये पहली बार हुआ होता रहेगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ये बंद होना चाहिए कि हर सुसाइड को पंखे से लटका मतलब सुसाइड बोल के केस नहीं बंद करनी चाहिए। कुछ तो उसके पीछे कहानी रहेगी। कोई तो साला आदमी और रहेगा जिसकी वजह से उसने अपनी जान दी होगी, तो उस आदमी की तलाश तो होनी ही चाहिए। अगर उसने सच में सुसाइड किया है तो, मर्डर किया है तो बात अलग है, तो उसकी तो छानबीन होनी ही चाहिए। लेकिन ये आम लोगों के साथ, आपके और मेरे साथ, आम जनता के साथ अगर ऐसा होता है तो कोई ऐसा करेगा नहीं। जिनके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है, वो लोग अपने नीचे वालों को दबाएंगे और उसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे और केस वही के वही रफा दफा कर देंगे और सीना तान के घूमेंगे और फिर जताएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितना लोगों के बारे में सोचते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी इस कलाकार लोगों को के लिए ये सब बोलना चाहता हूँ जो अपने आप को कलाकार बोलते हैं। मैं कलाकार हूँ, मेरा देखो अब बाकी टाइम लोग ऐसा बोलने वाले बहुत है। मेरी जात नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म एक ही है, मैं कलाकार हूँ, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन अगर आपके धर्म के, आपके जात के अभी
उस लड़के के साथ कुछ बुरा हुआ है अभी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उसके बारे में या उसके समर्थन में आप आवाज़ उठाएं? आप कुछ हाथ में लाठी लेके आपको क्रांतिकारी नहीं बनना है, आपको सिर्फ समर्थन देना है, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे थे मैं कलाकार हूँ, मेरी जात कलाकार है, मेरा धर्म कलाकार है, ये वो बड़ी बड़ी बातें सब। और जब अपने पे टाइम आता है तो बाकी टाइम आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप बातें तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज की करते हो, आप स्वतंत्रवीर सावरकर की करेंगे, आप लोकमान्य तिलक की बात करेंगे, आप महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करेंगे, आप रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे बहुत से लोगों की आप बातें करेंगे, आपका आपका नॉलेज कितना है वो दिखाएंगे लोगों को कि देखो मेरे पास कितना नॉलेज है, मैं कैसा। लेकिन जब टाइम आता है तो आप कुछ बिल में छुप के बैठते हो सांप की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किस बात से डरते हो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। एक सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिन जिन लड़कों ने और लड़कियों ने काम किया, एक ने भी आवाज़ नहीं उठाया कि नहीं नहीं मैं सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। एक भी सामने नहीं आया। वो सब डरते हैं क्योंकि उनको लगता है यार नहीं यार, मैं अगर कुछ बोलूँगा ये सब बड़े लोग हैं तो मेरा जो काम मुझे हाथ में है वो चला जाएगा, और ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जिनके हाथ में काम नहीं है वो ये सोच के डरते हैं कि यार अभी मेरे पास ऑलरेडी हाथ में काम नहीं है, ऐसा कुछ बोल दूंगा तो फिर यार ये लोग ध्यान मुझे नज़र में रखेंगे और काम नहीं देंगे। क्यों डरते हो आप लोग? आप अपनी चड्डी इतनी क्यों संभालते हो? इतनी मत संभालो अपनी चड्डी, इतना डर के जियो मत। कुछ नहीं होता, आप में टैलेंट है ना, आपको काम मिलेगा। और अगर टैलेंट नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। ये बात है, ये सीधी बात है। आप इतना डर के मत जियो। सुशांत भी डर के जीने वालों में से नहीं था। आप डर के मत जियो। और ये बात सही है कि ये फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं है, तो अभी तो आप जान ही चुके होंगे क्योंकि किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। क्यों आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि वो किसी बड़े ख़ानदान से नहीं था, किसी बड़े शहर से नहीं था, उसके बाप दादा फिल्म स्टार नहीं थे, वो एक मामूली घर का लड़का था। और इसके साथ इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी तो गिनती ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सिर्फ कलाकार लोगों को कि ऐसे मत करो। मेरा पर डे आज मुझे मिल रहा है ना, भाड़ में गया दुनियादारी है, ये सोच है दुनिया की। भाड़ में गया वो इंसान। क्यों डरते हो इतना आवाज़ उठाने के लिए? क्या हो जाएगा इतना ज़्यादा से ज़्यादा? अभी तो कितने ऐसे मैंने सुना है यूट्यूबर से, उनको मतलब डायरेक्ट धमकी मिल रही है, तुम्हारे यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें वैसा कर देंगे। नहीं, अगर वो सब डरते तो आज ये इतनी मतलब ये इसको इतनी कामयाबी नहीं मिलती। अगर ये सब जिन लोगों के मैंने बड़े बड़े लोगों के अभी नाम लिए, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज रहने दो, और भी जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, अगर वो ऐसा सोचते तो जाने तो मुझे क्या करना है यार। मुझे है ना, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे क्या करना है दुनिया का। मैं अपने ठीक है, मैं एकदम खुश हूँ मेरी दुनिया में। हम सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बातें करना जानते हैं। मुझे कितना नॉलेज और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, और मीडिया के सामने आके और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सिर्फ दिखावा करते हैं कि मेरे ख्यालात कितने ऊंचे हैं। कुछ ख्यालात ऊंचे नहीं है किसी के, कुछ ऊंचे ख्यालात नहीं है ना। मैं कलाकार, मेरा जात कलाकार, धर्म कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप की सोचते हो। अगर ऐसा नहीं रहता तो कितने कलाकार लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, आपने आपने एक बड़ी मुहिम छेड़नी चाहिए थी, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये सब गलत है, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। और ये मेरा वीडियो का टॉपिक ही यही था कि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कितने ऐसे सुशांत इस हिंदुस्तान में पैदा होंगे, और जिनके हाथ में पैसा है, पावर है, या ऐसे रूल करेंगे, उसको दबाएंगे, उसका मर्डर करेंगे और सीना तान के घूमेंगे। और अगर ऐसा नहीं होना मतलब आप चाहते हो तो आवाज़ उठाना ही पड़ेगा हमें। तो सारे दोस्तों को, कलाकार दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप सिर्फ यही केस नहीं, ये तो केस अभी सीबीआई तक जा पहुँचा है, आगे भी भगवान ना करे अगर कभी ऐसा हो, लेकिन जब ऐसी बात आती है तो आगे आना ही पड़ेगा हमें। सिर्फ बातें करके कुछ होने वाला नहीं है। और थैंक्स टू अर्नब गोस्वामी जी, थैंक्स टू रिपब्लिक मीडिया, और थैंक्स उन सभी हिंदुस्तानियों को जिन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई।
पाए।